खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मत्हर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी मूवमेंट पार्टी के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड साद खटक नौशहरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको मुलाहिजा करवाते हैं। तो ये इनकी कमज़ोरी है, इनकी लोगों से, इनका इन लोगों के साथ जो लॉयल्टीज़ है गरीब लोगों के साथ, इसका सबूत है कि ये लोगों के साथ लॉयल नहीं है, ये लोगों के मसाइल के साथ इनका इखलास नहीं है। इनका इखलास अगर है तो अपने ज़ाती फ़ायदों के साथ है, अपने ज़ाती मराहत के साथ है, अपने ज़ाती जो है ना फ़ायदों के साथ है। ये इसलिए ये लोग इशारों के ऊपर कभी इधर जा रहे कभी तो, मैंने तो आपको इसकी तारीख़ बता दी है। ये सिर्फ इस दफ़ा की बात तो नहीं है, इससे पहले भी तो ये 1983 से पार्टियाँ बदल के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पार्टियों में जाते रहे, सिर्फ अपने मफादात की नज़र नौशहरा के अवाम की खातिर नहीं, अपने मफादात की खातिर। उन लोगों के नाम बता सकते हैं कि कौन लोग वो इशारे करने वाले हैं? कौन से? मुझे उनका नामों का तो नहीं पता, बिल्कुल मुझे नामों का पता नहीं है। इदारे तो बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में तो बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। जी, तो क्या आप आने वाले इलेक्शन में उसको भरने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे या हम अपने उम्मीदवार इंशाल्लाह पाकिस्तान में खड़े करेंगे। जहाँ पर भी हमें सूटेबल मौजूद उम्मीदवार मिलेंगे, उम्मीदवार खड़े करेंगे। जहाँ पर हमें मौजूद उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हमारे उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत है। तो जहाँ पर भी हमें अच्छे उम्मीदवार इंशाल्लाह मिलेंगे, कराची में भी हमें मिलेंगे, पंजाब में भी हमें मिलेंगे, यहाँ सूबा सरहद में भी हमें मिलेंगे, ज़िला नौशहरा में तो ज़रूर खड़े करेंगे जनाब, बिल्कुल खड़े करेंगे। ये बताइए, इस वक्त पाकिस्तान में छोटी छोटी जमातें बन रही हैं, तो इस जमातों का किसको ज़्यादा फायदा होगा, आवाम को या ये पार्टियाँ बनाए इसको फायदा होगा? छोटी छोटी जमातें बन रही हैं। हाँ, ये सियासी जमातें, कल भी जमात बनी थी पंजाब में भी, इससे कारण पाकिस्तान के नाम की जमात बनी है, तो इसका फायदा किसको? देखिए, बात यह है कि फ़ायदा तो आवाम का एतमाद जिनके ऊपर होगा वो पार्टियाँ सामने आनी चाहिए। जिन लोगों को जो पार्टियाँ बनती हैं आवाम की सपोर्ट के साथ, आवाम के एतमाद के साथ, आवाम के ज़ोर के साथ, हम अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के एतमाद के ऊपर खड़े हैं, आवाम के एतमाद के लिए जदोजहद करते हैं, आवाम के एतमाद के ऊपर हम भरपूर खड़ा होने की कोशिश करते हैं। हमें किसी से कोई सपोर्ट न चाहिए, ना हमने किसी से सपोर्ट मांगी है, ना हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, बासिवाय पाकिस्तान के आवाम की, जिसके लिए हम पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हम जदोजहद अपनी कर रहे हैं। तो जो पार्टियाँ आवाम की पजीराई से, आवाम की ख्वाहिशात से, आवाम की बेहतरी के लिए सामने आती है, तो वो पार्टियां जो है वो इंशाल्लाह आवाम को पजीराई देंगे। और जो पार्टियां दूसरे लोगों के इशारों पे सामने आती है तो आवाम भी समझती है कि ये किसके इशारों पे आई है, आवाम भी उनको अपनी जगह पर रखेंगे इंशाल्लाह। जी, आपको कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? अपने हल्कों से लड़ूंगा मैं, कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ूंगा और सूबाई भी लड़ूंगा इंशाल्लाह। सर, वो कौन से जैसे ज़रूरियात है, मतलब कौमी सतह पर के, मतलब ये दीगर जमातें वो पूरे न कर सके और आम आदमी का जमात जो है तो उनके मतलब सरपरस्ती में थी। ये बड़ा अच्छा सवाल भाई ने पूछा है। पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के ऊपर 150 से ऊपर सियासी जमातें हैं। मेरा ये मुकम्मल मेरी राय है, तज्जिया है, असेसमेंट है कि कोई सियासी जमात इन 150 जमातों में पाकिस्तान के 99% लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती। वो इसलिए कि वो अगर नुमाइंदगी कर रही है तो पाकिस्तान के 99% आवाम को 5 साल में एक दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा इस्तेमाल करके इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचते हैं तो फिर वो अपने अपने बिजनेस एम्पायर्स की, अपने अपने ख़ानदानों की और अपने अपने साथियों की, अपने अपने लोगों की, अपने अपने ग्रुपों की, उनकी बेहतरी के बारे में काम करते हैं ताकि अगले इलेक्शन के लिए तैयारी हो जाए। जो लीडरशिप होती है वो नस्लों का सोचते हैं, ये अपने ख़ानदानों का सोचते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी क़यादत जितनी भी है सब पार्टियों की, वो सब अपनी नस्लों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए और अपनी बरादरियों के लिए सोचते हैं। हम पाकिस्तान की आइंदा नस्लों के लिए सोच रहे हैं, इसलिए इस स्टेज के ऊपर इस उम्र में एक नई पार्टी को बनाया हुआ है। इससे कतई नज़र ये जानते हुए कि इसमें जदोजहद में टाइम लगेगा, हमें परवाह नहीं है, हमने दरख्त लगा दिया है। हम इंशाल्लाह इसकी आबियारी करते रहेंगे जब तक जिंदा है और इसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।
साहिवाल से खबर आपको देंगे। जहरीला मिल्क शेक पीने से 2 बच्चे जाम बहक, 3 की हालत तशवीशनाक, हस्पताल मुंतकिल। थाना गला मंडी के इलाके डिस्पेंसरी रोड की रहायशी मलक आसफ नामी शख्स ने बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाया था, जिसे पीने से ये वाकया पेश आया। साहिवाल 5 बच्चों को हालत गैर होने पर टीचिंग हस्पताल मुंतकिल किया गया। टीचिंग हस्पताल में 7 माह का अंश, 3 साल की हरम जाम बहक हो गए, जबकि 13 साल अबीहा, 11 साल फायका और 6 साल ईमान की हालत तशवीशनाक है। बच्चों की लाशें घर पहुंचने पर मोहल्ले में कहराम मच गया। 12 साल बाद बेटा पैदा हुआ था। घर वाले गम से न ढाल। पुलिस थाना गला मंडी ने तहकीकात शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से। सराय आलमगीर के नवाही गांव कस्बा की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात साकिब नज़ीर उर्फ टिप्पू फ़खर कस्बा ने सराय आलमगीर के नवाही गांव बलईम की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात मलक अशफाक, मलक शाकू के साहबजादे मलक शहबाज की ज़ीमुल-शान तकरीब बारात और दावत वलीमा की तकरीब में खसूसी शिरकत की। साकिब नज़ीर उर्फ टिप्पू फ़खर कस्बा ने मलक इशफाक, मलक शाकू के साहबजादे की शादी के मौके पर हज़ारों रुपए निछावर किए। साकिब नज़ीर उर्फ टिप्पू फ़खर कस्बा ने कहा कि हम मलक इशफाक, मलक शाकू के साहबजादे मलक शहबाज को शादी के पकीज़ा बंधन में बंधने पर दिल की धागेदारियों से मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से। सराय आलमगीर के नवाही गांव पोठी मैरा की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात ठेकेदार मियां नाज़म हुसैन मैरा की रहायशगाह पर महफल सैफुल मलूक का इनकाद हुआ, जिसमें साईं सुहेल ने खसूसी शिरकत की। साईं मोहम्मद सुहेल ने अरफाना कलाम पेश किया। महफल सैफुल मलूक के मेहमानाने खसूसी साईं अरफान रफ़ी, चौधरी फयाज, चौधरी इस्लाम और दीगर शख्सियात थी। इस महफल में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल ठेकेदार मियां मोहम्मद नाज़म हुसैन पोठी मैरा ने किया। इस महफल सैफुल मलूक में मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मत्हर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सुफा चिल्ड्रन अकेडमी गांव काही, खैबर स्कूल ऑफ साइंस, लिटिल स्कॉलर्स अकेडमी काही निजामपुर में मंशियात के खात्मे के सिलसिले में आगाही प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें थाना निजामपुर के SHO फजल दयान, ASI खान शेर, सेक्रेटरी विलेज काउंसिल काही 1 और जबई इमरान जमाल TTM मेहरान RHC निजामपुर ने भी शिरकत की और मंशियात के मौजूद असरात से तालिबात से खिताब करते हुए SHO फजल दयान ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। دا یو خبره ده چې د منشیات کم قسم هم چې دي اسکول به تاسو ته معلوم نی شو کړه چې نیمه ورځ چې ما اوس یو کار وکړ چې ما هاي سولې ده الحمدلله شراب کړه او کوم چې ما لا بوی نه دي سکري په دې هیڅ سره 2000 ډالر مې بنیولې مې بوی نه سکري په دې نه کوم څه نفرت او که بوتل سره مې ملاس ولګي په صابون چې ملاس نیمه دي نو بیا خپل روټه نه دوه نفرت کوي ته نفرت کوم کنه نو کېږي چې ما بچیم ته نفرت کوي نو تاسو زموږ معاشره لپاره دا یو اهم جزء دی چې کم سړی د نشي سوچ هم کوي د هغه خلکو سره نه نفرت پیدا کوي. په دې نه علاوه چې کوم دی نو دا کلي دی په دا غټ غټ کلي دي دې کې چې کوم سړی منشیات کوي خرڅوي سکي یا سکي موږ ته تاسو نشئ ویلی نو خپل مشرانو ته وایي که مشرانو ته نشئ ویلی خپل ټیچر ته ووایه چېرې دا فلاني لکچر فلاني مرکز داسې د منشیات اسمونه داسې دي چې یو دا آیس دی چرف دی دا سټینګ نه دی سټینګ تا ته چې یو ملګري وي چې والې سټینګ بوتل مې راغستی دا والا اوس بلکل مست دی دې کې هایډرلین اچي دا ټولو نه خطرناکه نشه ده نن د ماندوز کولو سبیا د ماندوز کولو بل د ځان له خپله پیسې پیدا کړي او ځان له سټینګ راغلي دا سټینګ بوتل دی کې ستا دې کې هایډرلین اچي دا ټولو نه خطرناکه نشه او مونږ خلک وایي دا شربت دی ٹھیک دی انشاءالله کنه هوا څنګه شي چې مطلب دا دی چې تعاون به هم کوي ټیچر ته هم ویلی شي والدین ته هم ویلی شي پولیس ته هم ویلی شي خو د دې خلاف به موږ سره په جنګ کې زموږ سره شانه بشانه ولاړ یې چې کم سړی منشیات کوي د هغه نه نفرت چې هغه نوم یې منشیات کوي ټیک دی که نه نور کاري صاحب تاسو ته څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن طلباء کرام څنګه چې صاحب راغلی دی دی تاسو ته دغه خبرات راچکوي چې دا ډرګس چې دي حرام دي
دا یوازې دې ځای باندې حراموالی چې دی هغه نه دی. دا حراموالی دا د قرآن او حدیث دواړو نه ثابت دی. قرآن او حدیث د دواړو نه ثابت دی او هغه ځای کې تاسو ته دا ښودل چې دا کوي چې دا څیز چې هغه ناروا دی. صحابه کرام د نبی علیه الصلاة والسلام هغه معززین شاګردان دي چې هغه شاګردان په دنیا کې ملاوېدل چې بیا ګران دي، نشي ملاوېدل. هغه صحابه کرام د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي یسألونک عن الخمر والمیسر چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خمر شراب څه شی دی او دا ولې داسې میسر جواري دا ولې دې کې څه دی او دا ولې حرام دي؟ نو قرآن هغه ذکر باندې تقریبا 17 صحابه کرام 17 تپوسونه کړي دي نبی علیه الصلاة والسلام نه او هغه قرآن پاک ذکر کړي. ډېر سوالونه یې نه دي کړي، 17 سوالونه یې کړي، قرآن پاک ذکر کړي دي او هغه ځای کې هغه سوالونه او بیا د هغې باندې عمل کړی. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې موږ به د نبي علیه الصلاة والسلام مخکې ناستو ښه تابعدارۍ سره او تپوس مو نه شو کولی. وجه څه وه؟ ادب دی او د هغه ادب د وجه چې کوم मटियारी से रिपोर्ट कर रहे हैं राना शमशाद अली। वजीर रेवेन्यू सिंध मखदूम महबूबुल जमा का CSS इम्तहान में सिंध के डोमिसाइल पर पंजाब के कामयाब उम्मीदवारों के मामले का सख्त नोटिस तहकीकात का हुक्म दे दिया। रोजनामा डॉन और सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक मुकाबले के इम्तहान CSS में 8 से 7 उम्मीदवारों का ताल्लुक पंजाब से है, जिन्हें सिंध का गैर कानूनी और जाली डोमिसाइल जारी किया गया। वजीर रेवेन्यू सिंध मखदूम महबूबुल जमा ने मामले की आला सतही साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। सूबाई वजीर ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खत लिखकर इंक्वायरी करके डोमिसाइल जारी करने का हुक्म में मुलव्वस अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई के अहकामात जारी किए। जाली डोमिसाइल पर सिंध के तुलबा का हक किसी सूरत गजब होने नहीं देंगे मखदूम महबूबुल जमा। इस घिनौने अमल में मुलव्वस अफसरान को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वजीर रेवेन्यू सिंध। खबर शामिल करते हैं मटियारी से। हमारे नुमाइंदे राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मटियारी में घर आए मेहमान को कत्ल कर दिया। मटियारी बटशाह के नवाही गांव अलियास परिहाड़ में परिहाड़ बरादरी के पास आए हुए मेहमान को अपनी ही बरादरी के अफराद ने कत्ल कर दिया। आए हुए 26 साला मेहमान जाहद परिहाड़ को अपनी ही बरादरी के कासम नामी शख्स ने जेरे जमीन लोहे की धार से कत्ल कर दिया। वाक़े की तफसीलात जानने के लिए बटशाह पुलिस का कहना था कि तसादुम की वजह मालूम ना हो सकी, तफ्तीश जारी है। पुलिस ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। मटियारी से रिपोर्ट कर रहे हैं राना शमशाद अली। कराची ऑनकोजन फार्मा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अलाउंज की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ऑनकोजन फार्मा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कराची के चीफ ऑर्गेनाइजर CEO जैन, चीफ डायरेक्टर कंपनी सईदुर रहमान, मैनेजर फ्रांस वलीद अहमद, इरशाद अली, QE हेड मैनेजर अरसलान प्रोडक्शन, असिस्टेंट मैनेजर मुर्तजा ने शिरकत की। इस मौका पर काम का जायजा भी लिया गया और ब्रीफिंग भी दी गई। आखिर में कंपनी के चीफ डायरेक्टर सईदुर रहमान की जानिब से खिताब करते हुए कंपनी में काम करने वालों को शाबाश और सब मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद जिनाह अस्पताल में MS के लिए फड्डा। निगरान वजीर आला ने डॉक्टर अमजद को हटा दिया था। PST ने तबादला रोक दिया। महकमा के मरासले तक MS का चार्ज मेरे पास ही रहेगा। डॉक्टर यहिया सुल्तान। जिनाह अस्पताल का MS कौन होगा? पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक डॉक्टर अमजद MS हैं। मौजूदा MS डॉक्टर यहिया सुल्तान की 20वें ग्रेड में तरक्की के बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की डिस्पोजल जाने का मरासला भी जारी हो चुका, मगर डॉक्टर यहिया सुल्तान ने अदालत के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। डॉक्टर यहिया सुल्तान ने सहाफियों को बताया, मेरी रसाई आला हुकाम तक है, मुझे इस जगह से कोई भी नहीं हटा सकता। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दौरे के दौरान MS जिनाह अस्पताल के डॉक्टर अमजद को तब्दील कर दिया, जिसके बाद महकमा सेहत की जानिब से डॉक्टर यहिया सुल्तान को आर्जी चार्ज दिया गया, मगर फैसले के खिलाफ डॉक्टर अमजद पंजाब PST चले गए। ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर अमजद को महकमाना अपील का फैसला करने के अहकामात जारी किए। जब तक चीफ सेक्रेटरी फैसला नहीं करते तब तक अबूरी रिलीफ की मंजूरी तक तबादले की कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। इस फैसले के बाद रात गए डॉक्टर अमजद ने चार्ज संभाल लिया, मगर दूसरी तरफ डॉक्टर यहिया सुल्तान भी डट गए। उनका कहना था कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जब तक मरासला जारी नहीं करता MS का चार्ज मेरे पास ही रहेगा।
नाजरीन, खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सराय आलमगीर का हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से। सराय आलमगीर मुमताज़ सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात चौधरी फैज़ रसूल फैज़ी की ज़ेर निगरानी हज़रत पीर सालेह अल मरूफ पीर मुल्तानी का सालाना अजीमुल शान उर्स मुबारक मोरखा 30 जुलाई बरोज़ इतवार को होगा। चौधरी फैज़ रसूल फैज़ी की तरफ से लंगर का वसी इंतज़ाम होगा। सालाना उर्स मुबारक की महफल से पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह आस्ताना आलिया शकरेला शरीफ खतीब आज़म सराय आलमगीर साहबजादा मुफ्ती मौलाना नईमुल्ला नईमी तफसीली खिताब फरमाएंगे। हज़रत पीर सालेह अल मरूफ पीर मुल्तानी के सालाना उर्स पाक की महफल का आगाज़ दिन 10 बजे होगा और इज्तिमाई दुआ 12:30 बजे होगी। नाजरीन, खबर आपको देंगे अनवर ज़ेब ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर आपको देंगे पेशावर से। मोटरवे पर खौफनाक हादसा, 4 बसें और 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। 35 से ज़ायद अफराद के जाम बहक होने की इतलात हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए, आमीन।